आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप में फर्स्ट ईयर में हैं और आपने शिक्षा शास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि ये आज की आपकी कौन सी है, पहली क्लास है। ठीक है, जो आपकी क्लासें आज से स्टार्ट हो रही हैं तो डेली करके आपकी हर सब्जेक्ट की तो देना रहेगा। तो आपकी जैसे शिक्षा शास्त्र की तो हो सकता है 2 या 3 दिन पे आपकी ये क्लास लगती रहेगी। तो हम हर क्लास में क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को कवर करने का प्रयत्न करेंगे जो लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय या अति लघुत्तरीय किसी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दीर्घोत्तरीय को हम टारगेट मान के चलेंगे तो उसमें से आप लघुत्तरीय भी कर सकते हैं और अति लघुत्तरीय भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर। ठीक है, उनके जीवन परिचय के ऊपर देखेंगे और उनका जो जीवन दर्शन रहा वो कैसा रहा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि प्रश्न आपके सामने हर साल हर वर्ष आ जाता है, अक्सर करके ये सारा प्रश्न आता है कि जो स्वामी विवेकानंद हैं उनके जीवन के ऊपर और उनके जीवन दर्शन के ऊपर व्याख्या कीजिए, विवेचना कीजिए, या जो कुछ भी आपको आ जाए वो आपको करना रहता है, वर्णन कीजिए। तो 500 वर्ड में, 200 वर्ड में या 50 वर्ड में आपको इन सारी चीज़ों के बारे में करना रहता है। तो देखते हैं, यहाँ से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न भी बन सकते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि बताओ विवेकानंद जी का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था, उनके पिता का नाम क्या था। तो ये सारे प्रश्न जो है आपके सामने अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय सभी के तैयार होंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त, स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय। ठीक है, पहले तो जीवन परिचय जान लेते हैं इनका। कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद का जन्म सन 1863 ईस्वी में बंगाली क्षत्रिय परिवार में कलकत्ता या कोलकाता नगर में हुआ था। ठीक है, उनका बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। नरेंद्र दत्त के पिता कलकत्ते या कोलकाता के उच्च न्यायालय में अटॉर्नी थे। ठीक है, साथ साथ उदारमन, उदारमन मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे किसी चीज़ को ना तो ज़्यादा एंग्री करना, मतलब गुस्सा करना, और ना ही ज़्यादा खुश होना। उदार का मतलब हुआ कि हाँ ठीक है, अगर कोई अच्छी चीज़ हो गई तो हल्का सा मुस्कुरा दिए, बढ़िया है। अगर दुखी वाली बात है तो हाँ भाई दुखी हैं, तो उदार मन के थे। ठीक है, परोपकारी भी थे। परोपकारी मतलब अगर किसी को निसहाय देख रहे हैं कि इसके पास, बेचारे के पास खाने के लिए नहीं, कुछ नहीं है, तो उसको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से जितना उनसे हो सकता था वो अपनी मदद कर दिया करते थे। ठीक है, तथा गरीबों की रक्षा करने वाले थे, और अगर कोई गरीब आ जाता, उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसकी ये पूरी मदद अपने तरफ से करते थे। चलिए देखते हैं, इसी प्रकार माता बड़ी सचित्र, ठीक है क्या, माता बड़ी सचरित्र, गुणवत्ती, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत दिक्कत होता रहता है तो उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, गुणवत्ती, और उसके बाद भक्तिमती और बुद्धिमती तथा धार्मिक महिला थी। तो उनको भगवान में ज़्यादा विश्वास था और काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान भी थी। ठीक है, और भक्ति वगैरह ज़्यादा किया करती थी, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुण भी थे। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर भी था। अच्छा, आपने पढ़ा होगा, अगर समाजशास्त्र आपने लिया होगा बीए में, तो आपने ज़रूर देखा होगा कि जो अनुवांशिक लक्षण है, या आपको शायद शिक्षा शास्त्र में भी पढ़ना पड़ता है। जब बाल विकास का चैप्टर आता है, जब बाल विकास वाला पोर्शन आता है तो वहाँ आपको पढ़ना पड़ता है कि माता और पिता के गुण जो है वो क्या बच्चों के अंदर आ जाते हैं। तो वही चीज़ इनके साथ भी हुआ। जैसे पिताजी इनके क्या थे, काफ़ी ज़्यादा उदार मन वाले, परोपकारी, गरीबों की रक्षा करने वाले थे। ठीक है, माता भी उसी प्रकार से, वो भी काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान थी, धार्मिक महिला थी। उनके पिता नौकरी कर रहे थे, अच्छी खासी पोस्ट पे थे, तो यानी अच्छी खासी उनका माइंड भी काम कर रहा होगा। तो उसी के अनुसार उन दोनों का गुण क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जी के अंदर आ गया। ठीक है, देखते हैं, बालक नरेंद्र ने अपने माता पिता का गहरा प्रभाव पड़ा। तो हाँ, ये इनका दोनों लोगों का इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, उन्होंने कॉलेज स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, कॉलेज मतलब ग्रेजुएशन कर लिया उन्होंने। ठीक है, वह प्रारंभ से ही प्रतिभाशाली छात्र थे, शुरू से ही वो काफ़ी ज़्यादा सभी छात्रों से एक अलग छात्र थे। जैसे आप बाल विकास में पढ़ेंगे, बालक कई प्रकार के होते हैं। कुछ तो होते हैं क्या, जो होते हैं विशिष्ट बुद्धि वाले, कुछ सामान्य बुद्धि, कुछ मंद बुद्धि। तो ये विशिष्ट बुद्धि वाले में आते थे। ठीक है, जिनका माइंड एक सामान्य बालक से अधिक काम करता था। तो चलिए देखते हैं, उनके संबंध में उनके प्रधानाचार्य मिस्टर हेस्टी ने एक बार कहा था कि नरेंद्र दत्त, कौन, नरेंद्र दत्त वस्तुतः प्रतिभाशाली है। ठीक है, वो क्या है, प्रतिभाशाली है। मैंने विश्व के विभिन्न देशों की यात्राएं की हैं। उन्होंने, जो प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने विश्व के जितने भी देश हैं, कई सारे देशों की उन्होंने क्या की है, यात्राएं की हैं। किंतु किशोरा अवस्था में ही इसके समान योग्य एवं महान क्षमता
मतलब कि किशोरावस्था आप समझ रहे होंगे कि एक जब खेलने कूदने की उम्र होती है बालक की, जैसे किशोरावस्था आप जब पढ़ेंगे तो किशोरावस्था में ही बालक का जो उसका जो बुद्धि है उसके ऊपर बोला वाला युवक मुझे जर्मन विश्वविद्यालय में भी नहीं मिला, मतलब जर्मन विश्वविद्यालय में भी नहीं मिला, ये तो यहाँ की बात है। तो उनको मतलब काफ़ी ज़्यादा इनके जो प्रधानाचार्य थे वो स्वामी विवेकानंद से काफ़ी ज़्यादा क्या थे, प्रभावित थे। ठीक है, इस महान प्रतिभाशाली युवक ने अपने प्रधानाचार्य से प्रेरणा पाकर दक्षिणेश्वर की यात्रा की, क्योंकि उनके प्रधानाचार्य भी हर जगह की यात्रा किया करते थे। ठीक है, घूमनसार व्यक्ति थे जो भ्रमण किया करते थे हर जगह पे, हर देश नई नई जगहों पे जाया करते थे, नई नई खोज किया करते थे, नए नए लोगों से मिलते थे। तो इन्हीं से क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद जी को भी प्रेरणा मिली और वो भी क्या, दक्षिणेश्वर की यात्रा के लिए निकल पड़े। इस मंदिर में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से साक्षात्कार हुआ, मतलब जब वो वहाँ पे पहुँचे उस मंदिर में तो वहाँ पे कौन, श्री रामकृष्ण परमहंस जी से उनकी क्या हुई, मुलाकात हुई। साक्षात्कार का मतलब हुआ कि मुलाकात, आमना सामना हुआ। ठीक है, और यह साक्षात्कार उनके जीवन की अपूर्व शक्ति बन गई, मतलब जो उनका साक्षात्कार हुआ, जो मिलन हुआ, वो उनके जीवन की अपूर्व, मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं अपूर्व शक्ति बन गई। ठीक है, स्वामी जी ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए रामकृष्ण परमहंस से जो प्रश्न किए उनके उत्तरों से पर्याप्त संतोष मिला। मतलब जो स्वामी जी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा थी, वो उनके अंदर कुछ ऐसे प्रश्न थे जो दबे पड़े थे, कोई जवाब उनका नहीं दे सकता था। तो उन प्रश्नों को उन्होंने किसके अपने जो गुरु से मिले, परमहंस जी से मिले, रामकृष्ण परमहंस जी से मिले, तो उनसे क्या किया, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रश्न किए, जो जो उनके मन में जिज्ञासाएं थी उन सारे प्रश्नों के बारे में प्रश्न किया उनसे, और उन्होंने इनको संतुष्टि पूर्ण उत्तर दिया। मतलब कि उन उत्तरों को सुन के, उन प्रश्न के जवाबों को सुन के उनको काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि मिली। मतलब पूर्ण रूप से नहीं मिली, लेकिन काफ़ी हद तक 80% 90% तक उनको क्या मिल गई, संतुष्टि मिल गई। ठीक है, जब दूसरी बार स्वामी जी ने अपने गुरु का दर्शन करने के लिए गए, मतलब अब एक बार तो मिल आए थे तो काफ़ी ज़्यादा उनसे प्रभावित भी हो गए थे, उनके प्रश्नों का जवाब भी मिल गया था। तो फिर इन्होंने क्या किया कि एक बार फिर उनसे मिलने गए, किससे, तो रामकृष्ण परमहंस जी से ये स्वामी विवेकानंद जी एक बार फिर उनसे मिलने गए। ठीक है, अब जब मिलने गए, दर्शन करने के लिए गए, तो उन्होंने एक दिव्य शक्ति की अनुभूति की। तो जब वहाँ पे वो पहुँचे तो वहाँ पे उन्हें लगा कि यहाँ पे कुछ इस माहौल में कुछ तो अलग है, मतलब उनको एहसास हुआ कि हाँ, यहाँ पे कोई ऐसी शक्ति है जो मतलब इस माहौल को ही अलग बना रही है, इस स्थान को ही अलग बना रही है। जैसे आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आपका माहौल जहाँ पे भी, अगर आप बिस्तर में लेटे होंगे, रजाई के अंदर होंगे, या कहीं पे बैठ के आप वीडियो को देख रहे होंगे, तो वहाँ का माहौल अलग होगा, हो सकता है आपको नींद भी लग रही होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं मंदिर में चले जाओ तो आपकी नींद ऐसे चुटकियों में गायब हो जाती है। ठीक है, अभी आपको कोई बोरिंग सब्जेक्ट पढ़ाने लगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो आपको नींद आने लगेगी, लेकिन आपका कोई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बताने लगे जिसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा हो, तो आपकी क्या होती, नींद चुटकियों में गायब हो जाती। तो हर माहौल, हर जगह का अपना अपना माहौल होता है। आप खेलने जाएंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे, हाँ बॉल आ रही भाई, ये देखो वो, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, हर जगह की, हर जगह का माहौल अलग अलग होता है। तो जब वो वहाँ पे दोबारा पहुँचे तो उनको क्या, एक दिव्य शक्ति का एहसास हुआ, उनको लगा कि हाँ, कोई शक्ति यहाँ पे जरूर है जो हमें क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। ठीक है, अपने गुरु की मृत्यु के पश्चात स्वामी जी ने उनकी शिक्षाओं का प्रसार किया। जब उनके गुरु जी कौन, ये रामकृष्ण परमहंस जी की जब मृत्यु हुई, तब उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनकी जो शिक्षाएं थी उनका क्या किया, प्रसार किया, और इसके लिए वे विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते रहे। और जब प्रसार करें तो भाई प्रचार घर में बैठ के तो नहीं हो सकता ना, जैसे आप बैठे हो, आप बहुत प्रचार करो, भैया आज हम एक सामान बनाए, ये जो खरीदना चाहे खरीद सकता है, तो अब घर में बैठ के प्रचार थोड़ी ना होता, सभी से मिलना पड़ेगा। तो ये क्या, विभिन्न स्थानों पर भ्रमण किए, सभी लोगों से गए, मिलते रहे। जो जैसे मान लीजिए कहीं, हर कहीं पे एक गुरु होता है, जैसे आप कहीं पे भी जाएंगे तो एक आदमी क्या होता है कि गुरु होता है, जो मेन होता है, उस गांव का मुखिया होता है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ज्ञान होता है, उसके अंदर निर्णय लेने की क्षमता ज़्यादा होती है, या कोई ऐसा होता है जिसके अंदर तर्क करने की क्षमता ज़्यादा होती है। हर व्यक्ति एक तरीके का होता नहीं है, तो जब अलग अलग होते हैं तो हर जगह पे गए, उनको क्या किए, ये प्रभावित किए। तो अब जैसे मान लीजिए आपका कोई आपके गांव में भी कोई ऐसा बुजुर्ग आदमी होंगे जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते होंगे, अब उनको आगे कोई प्रभावित कर दे तो आपको क्या लगेगा, हाँ भाई साहब, मतलब है दम, बंदे में दम है। और एक तो इनकी नई नई उम्र थी, अभी ज़्यादा बड़े भी नहीं हुए थे। तो इससे क्या हुआ कि ये प्रचार प्रसार करने के लिए हर जगह पे भ्रमण करते रहे और हर लोगों से मिलते रहे वहाँ के। ठीक है, 31 मई
1893 ईस्वी को स्वामी जी ने अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। और कब? 31 तारीख 1893, ठीक है, में कब? 1893 में स्वामी जी ने अमेरिका के लिए प्रस्थान किया, वो अमेरिका के लिए चल दिए, ठीक है। और वहाँ जाने से पूर्व अपना नाम विवेकानंद रख लिया। और वहाँ जैसे अमेरिका जाने से पहले उन्होंने अपना नाम क्या बदल दिया था? उनका पहले नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उस नाम को चेंज कर लिया, अपना नाम कर लिया विवेकानंद, ठीक है। चलिए देखते हैं। अमेरिका में उन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। जब वो अमेरिका गए तो वहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, मतलब पूरे देश, पूरे विश्व के जितने भी देश हैं वहाँ से सभी धर्मों से रिलेटेड, कहीं पे बौद्ध, कहीं पे जैन, कहीं पे अपना 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 सनातन धर्म, ये सारे धर्म, कई कई धर्म, ईसाई, सिख, मुस्लिम, ये सारे धर्म के लोग वहाँ पे, बहुत सारे धर्म हैं जो पूरी दुनिया में चल रहे हैं, तो सभी लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया? भाग लिया, नेतृत्व किया, किसकी तरफ से? भारत की तरफ से, ठीक है। वहाँ पर अपने भाषण से विश्व की जनता को प्रभावित कर भारत का मस्तिष्क ऊंचा किया। मतलब वहाँ से जब ये वहाँ पर गए तो अभी सभी लोग जब वहाँ पे, भाई अब एक तरीके से समझो ये एक कहानी है जो काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन वाली है, अगर आप इस चीज़ को जानेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब विवेकानंद जी अमेरिका गए, ठीक है, शिकागो में जब गए तो वहाँ पे विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। वहाँ पे सभी देशों के लोग आए हुए थे, सभी लोग अपने धर्म को ऊंचा बता रहे थे और सभी लोग दूसरे धर्म को दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। सभी लोगों ने प्रयास किया। जब स्वामी जी की बात आई तो ये एक हट्टे कट्टे नौजवान युवक थे, ठीक है, और अच्छी खासा, और बॉडी भी अच्छी खासी थी। उन्होंने क्या किया था? एक कपड़ा पहन रखा था, वो जो होता है ना, धोती पहन रखा था, और उसी को ऊपर से घुमा के आराम से पहने हुए थे, पगड़ी लगाए हुए थे, बैठे हुए थे। जब इनकी बारी आई तो ये उठे, जैसे बढ़ने लगे सभी लोग वहाँ पे हंसने लगे, अच्छा ये आए हैं भारत से नेतृत्व करने। लेकिन कुछ ऐसा हुआ अगले माहौल में, अगले ही पल में जब वो स्टेज पे गए, उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि पूरा का पूरा जितना वहाँ पे लोग बैठे थे सभी लोग खड़े हुए और क्या करने लगे? तालियां बजाने लगे। उन्होंने पहला शब्द क्या कहा? कहा मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों। जैसे ही उन्होंने इतने कहा तैसे ही वहाँ पे तालियों की गूंज उठने लगी। और वहाँ पे उन्होंने और भी भाषण दिया, अपने धर्म के बारे में बताया, लेकिन किसी का वहाँ पे उन्होंने अपमान नहीं किया, किसी धर्म को गिराने का प्रयत्न नहीं किया, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म है, ये पूरे विश्व को जोड़ने का काम करता है, बंधुत्व का काम करता है। तो ऐसा उन्होंने जब भाषण दिया तो वहाँ पे सभी लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और एक छाप अभी भी शिकागो में छोड़ आए हैं स्वामी विवेकानंद जी। अभी भी आप वहाँ पे जाएंगे तो उनका नाम चलता है अच्छा खासा। आप यूट्यूब पे जब सर्च करेंगे स्वामी विवेकानंद जी का भाषण शिकागो का, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल उनका भाषण था, अगर आप वहाँ पे देखेंगे अरे भाई साहब मज़ा आ जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। वहाँ से लौटने पर वे इंग्लैंड गए। जब अमेरिका से वे लौटे तो कहाँ पर चले गए मेरे प्यारे दोस्त? वो इंग्लैंड गए, ठीक है। इंग्लैंड के भ्रमण के बाद वे भारत आए और अपने जीवन के अंतिम समय तक संगठन एवं धर्म प्रचार कार्य में लगे रहे, ठीक है। तो जब वो वहाँ से आए, कहाँ से? अमेरिका से, फिर वहाँ से वो गए इंग्लैंड पे कुछ दिन अपना बिताया होता है, वहाँ पे भी प्रचार प्रसार किया। फिर उसके बाद भारत लौट आए, और जब भारत लौट आए तो वहाँ से लेकर के और अपने अंतिम समय तक वो संगठन और धर्म प्रचार के लिए लगे रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। मज़ा आ रहा होगा आपको, अगर आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो। और वीडियो ऐसे ही पूरी क्लास होने वाली है। अभी तो बोर्ड लाइव नहीं आ सकते ना, अगर लाइव आने लगे तो बोर्ड पे जब पढ़ाएंगे तो और भी मज़ा आएगा, और भी अच्छी अच्छी चीज़ों को आपको बताने का प्रयत्न करेंगे। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पढ़ाई को मज़े के साथ पढ़िए, ना कि वैसे पढ़िए। अब बताइए, अगर आपके पास स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आ जाता है तो आप बता पाएंगे नहीं? केवल जीवन परिचय ही आप 5 पेज में लिख सकते हैं, उनका लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऐसे अगर आप ये पूरा पढ़ लेंगे तो स्वामी विवेकानंद जी से आपके एक भी प्रश्न छूटने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो आज आपकी ये पहली क्लास होगी और पहला पार्ट होगा स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है। ये शायद 2 या 3 पार्टों में आए, तो आप पूरा देख लेंगे तो एक बात समझ लीजिए कि स्वामी विवेकानंद से एक भी प्रश्न आपके छूटने नहीं है। चलिए देखते हैं। बीच में उन्होंने पुनः अमेरिका जाना पड़ा, मतलब जब वहाँ से लौट के आए, भारत आए थे, तो वहाँ पे फिर एक बार उनको अमेरिका, भाई अगर आप कहीं पे गए, मान लीजिए आप अपने मामा
मौसा या कहीं पे ऐसे स्थान पे गए जहाँ पर आप बिल्कुल नए हैं, ठीक है, वहाँ पर गए, आपके हाव भाव, बोलचाल और आपके बोलने के तरीके, बातचीत करने, व्यवहार से आपके लोग काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए, तो यही तो कहते हैं भैया जल्दी फिर आयो, ठीक है, मतलब ये तो हमारे यहाँ की भाषा है, वो ये बोलते हैं कि भैया जल्दी फिर आना, ठीक है। तो जल्दी फिर आना मतलब क्या हुआ कि फिर बुलाते हैं, नहीं जाओगे तो फ़ोन करके पूछेंगे भैया इस गुस्से गुस्से में हो क्या, क्यों नहीं आ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हो जाती, तो उनको फिर बुलाया और वो फिर अमेरिका गए, ठीक है। चलिए, वहाँ से वे दिसंबर 1900 में ईस्वी में भारत वापस आए। 14 जुलाई 1902 ईस्वी में अल्प आयु में ही इस महान सन्यासी, शिक्षा शास्त्री, देशभक्त तथा समाज सुधारक ने निर्वाण प्राप्त किया। मतलब अल्प आयु का मतलब समझ रहे हैं, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। उसी में ही 14 जुलाई 1902 ईस्वी में इनका क्या हो गया, देहांत हो गया, ये स्वर्गलोक को पधार गए, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर इनके जीवन परिचय से संतुष्ट हुए, ठीक है। चलिए देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी का दर्शन कैसा था, जीवन दर्शन कैसा था, उन्होंने दर्शन के बारे में क्या क्या कहा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं स्वामी विवेकानंद का जीवन दर्शन। देखते हैं इसमें कह रहा है स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन के आधारभूत सिद्धांत एवं आवश्यक तत्व। उनके जो जीवन दर्शन के आधारभूत सिद्धांत हैं और जो आवश्यक तत्व हैं वो कहाँ से लाए हैं, कहाँ से प्रभावित हुए हैं, किस दर्शन से ज़्यादा कौन से दर्शन ने उनको ज़्यादा प्रभावित किया, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। दर्शन की आपकी एक अलग क्लास होगी, दर्शन की क्लास इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि बिना बोर्ड के मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि हर दर्शन में अलग तत्व बताएंगे हैं, सभी तत्वों को कैटेगराइज करना पड़ेगा, और अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ाएंगे तो आपका हो सकता है मन दर्शन से उठ जाए, क्योंकि आप उतने अच्छे से उन चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर बोर्ड पे उसी चीज़ को पढ़ाएंगे तो आपको दर्शन पढ़ने में मज़ा आने लगेगा, और जिस दिन मज़ा आने लगा पढ़ाई में उस दिन समझ लो आपका क्या हो गया, कल्याण हो गया, आपका जीवन सफल हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वो भी आपकी क्लासें होती रहेंगी। अभी जो पीडीएफ फॉर्मेट में चलने वाली हैं वो सारी क्लासें आपकी लगातार आज से स्टार्ट हो रही हैं। चलिए देखते हैं, विवेकानंद के दार्शनिक सिद्धांत व विचार हमें उनके व्याख्यानों से मिलते हैं। मतलब जो उनके दार्शनिक सिद्धांत हुए हैं और जो उनके विचार हुए हैं हमें उनके व्याख्यानों से मिलते हैं, जो उन्होंने पुस्तकें वगैरह लिखी, ठीक है, उन्होंने जहाँ पे भाषण वगैरह दिया, तो इन सारी चीज़ों से हमें उनके बारे में पता चलता है, जो कि उन्होंने भारत, अमेरिका एवं विभिन्न यूरोपीय देशों में जनता के सामने रखे थे। मतलब क्या किया था कि भारत में तो दिया ही था, भारत के थे ही, अमेरिका में भी, यूरोप में भी, तो इन सारी जगहों पे जब वो जाते रहे और सभी लोगों से मिलते रहे और उन लोगों के सामने अपने सिद्धांत रखते रहे, अपने विचार रखते रहे। तो अभी जैसे मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई आए, ठीक है, टीचर आया और वो आपको अच्छा खासा ज्ञान दे रहा है, तो आप उसको क्या करेंगे, जल्दी से नोट डाउन करने का प्रयत्न करेंगे। नोट डाउन करेंगे तो आप क्या एक अच्छी खासी नोट्स बना सकते हैं। तो उसी तरीके से जब ये जहाँ पे जाते रहे वहाँ पे क्या लोग नोट डाउन करते रहे, सभी लोग लिखते रहे, क्योंकि ये अच्छी चीज़ों को बताते थे। तो जब इन चीज़ों को लिखते रहे तो अब जब उनको हम देखते हैं तो जिन जिन देशों में गए थे वहाँ पे इनके क्या लिखे हुए विचारों का मतलब उनके विचार मिलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, उन्होंने वेदांत की विभिन्न व्याख्याओं को अपने जीवन दर्शन का अंग बनाया। मतलब वो सबसे ज़्यादा कहाँ से प्रभावित हुए, तो वेदांत दर्शन से वो ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ठीक है। सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन, जैन, बौद्ध, इस्लामिक और प्रकृतवाद, ये सारी चीज़ों के बारे में, यथार्थवाद, इन सारी चीज़ों के बारे में, हम प्रयोजनवाद, सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम बोर्ड के ऊपर चर्चा करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। तो अभी उतना आप अपने दिमाग पे स्ट्रेस मत लीजिएगा, ये वेदांत वगैरह को देखकर उन सारी चीज़ों के ऊपर हम बृहद रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। अंग बनाया और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन दर्शन के विभिन्न सिद्धांतों एवं तथ्यों के रूप में विचार प्रस्तुत किए। मतलब उन्हीं को देखा, पढ़ा, उनको अपने जीवन का अपने जीवन दर्शन का एक अंग बनाया और उन्हीं जीवन दर्शन के से भी क्या किया, विभिन्न सिद्धांत और विभिन्न तत्वों के रूप में अपने विचार को क्या किया, प्रस्तुत किया, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला उनका विचार क्या था। उन्होंने पहले तो देखते हैं ईश्वर या फिर ब्रह्म को क्या कहा है, ठीक है। ईश्वर या फिर ब्रह्म को क्या कहा है, क्योंकि आप देखेंगे अब हर दर्शन में अलग अलग चीज़ों को अलग अलग चीज़ों से दर्शाया गया। कहीं पे ब्रह्म मानते हैं, कहीं पे मानते हैं ब्रह्म नहीं होता है, कहीं पे प्रकृति को मेन मानते हैं, कहीं पे आत्मा को, कहीं पे मानव को। तो अपने हिसाब से
हर वेद में हर दर्शन में अलग अलग चीज़ों को दिखाया गया है। तो इन्होंने क्या कहा है ईश्वर या ब्रह्म के बारे में, ये देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने ईश्वर को निराकार एवं साकार दोनों रूप में माना है। स्वामी विवेकानंद जी जो हैं, इन्होंने जो ईश्वर को कहा है, ये कह रहे हैं कि ईश्वर निराकार भी हो सकता है। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार ना हो, और वो साकार भी हो सकता है जिसका कोई आकार हो। ठीक है, जैसे आपको मैं देख पा रहा हूँ, आपका एक आकार है, तो आप क्या है, आप एक आकार के रूप में है। आप जिस फोन को देख रहे हैं उसका क्या है, एक आकार है। ठीक है, लेकिन जो मैं आवाज़ बोल रहा हूँ, ठीक है, जो आवाज़ मैं बोल रहा हूँ या जिस आवाज़ को आप सुन रहे हैं, उसका कोई आकार है? बिल्कुल नहीं है। हवा का कोई आकार है? बिल्कुल नहीं है। तो जिसका आकार नहीं होता उसी को हम क्या कहते हैं, निराकार कहते हैं। तो इन्होंने ईश्वर को दोनों रूप में माना है, एक तो आकार में और दूसरा निराकार में। ठीक है, साकार निराकार दोनों में माना है। ठीक है, उनके अनुसार सगुण एवं निगुण में अंतर है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि जो सगुण के उपासक होते हैं और जो निर्गुण के उपासक हैं, उनमें दोनों में अंतर होता है कि सगुण ईश्वर क्षुद्र मानो विशेष मात्र है। ठीक है, जो कह रहे हैं जो सगुण ईश्वर है वो कौन सा है, क्षुद्र मानो विशेष मात्र है। इन सारी चीज़ों को जो आप दर्शन में पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। अभी तो आप उतना दबाव मत लीजिएगा, बस थोड़ा बहुत अपने हिसाब से देखते रहिएगा। ठीक है, और निर्गुण ईश्वर को मनुष्य, पशु, देवता एवं अन्य वह सब हैं जिसे हम देख नहीं पाते हैं। अब आप सगुण ईश्वर और निर्गुण ईश्वर दोनों के बारे में समझ सकते हैं। उन्होंने कहा निर्गुण ईश्वर कौन कौन सा है, मनुष्य है, पशु भी है, देवता भी है और अन्य सभी चीज़ें हैं। क्या है, निर्गुण ईश्वर हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं, वो क्या है, निर्गुण ईश्वर हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। दूसरा क्या है, जगत। उन्होंने जगत वर्ल्ड को किस रूप में देखा है, ये हम देखते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने ब्रह्म एवं जगत के बीच कोई अंतर नहीं माना है। जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उन्होंने क्या कहा है कि जो जगत है, जो वर्ल्ड है और जो ब्रह्म है अर्थात गॉड या ईश्वर है, उसके दोनों के बीच में इन्होंने कोई अंतर नहीं माना है। ठीक है, आगे देखते हैं। बल्कि दोनों में एकता बताई है। मतलब कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है और जगत है, दोनों में उन्होंने क्या बताया है, एकता बताई कि दोनों एक ही हैं। ठीक है, उनके अनुसार ब्रह्म देश एवं काल में क्या, उनके अनुसार ब्रह्म देश एवं काल में निमित्त से जगत के रूप में प्रकट होता है। मतलब कह रहे हैं जो ब्रह्म है वो देश एवं दोनों काल में क्या होता है, निमित्त से जगत के रूप में प्रकट होता है। ठीक है, ब्रह्म अर्थात ईश्वर, जगत अर्थात विश्व का कारण और विश्व उसके व्यष्टि है। ठीक है, इस प्रकार ईश्वर एवं जगत के कार्य कारण संबंध हैं और इसीलिए ईश्वर को जगत नियंता भी कहा जाता है। ठीक है, मतलब उन्होंने कहा है कि जो ईश्वर है और विश्व है, इन दोनों का संबंध इस प्रकार से है जैसे कि कार्य और कारण का। ठीक है, कार्य कारण मतलब आप समझ सकते होंगे कि कार्य कारण का एक नियम बताया गया है। जब आप दर्शन पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर बताया जाएगा कार्य कारण का नियम। कारण कार्य का मतलब नियम का आप ये समझ सकते हैं कि जैसे आप समझ लीजिए कि आपको कुछ खाने का मन हुआ। ठीक है, अब आपका जो मन हुआ वो आपका क्या बना, कारण। और जब आपको खाने का मन हुआ तो आप क्या करेंगे, आपके सामने आम लगा है तो आप उसको चुराने का प्रयत्न करेंगे। तो जो आप काम करेंगे वो कार्य हो गया। मतलब आपका मन हुआ, कारण बना, मन हुआ खाने का, कारण बना, आपने उस चीज़ को तोड़ लिया, वो क्या बन गया, कार्य बन गया। अब आपने उस चीज़ को तोड़ा तो वो क्या बन गया, कारण। और दूसरे ने आके आपको एक तमाचा या एक थप्पड़ गाल पे लगा दिया, ये क्या हो गया, कार्य। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो पूरी सृष्टि है ये ईश्वर और जगत दोनों के बीच में जो है ये एक ही नियम काम करता है, कौन सा, कार्य और कारण का। और इन्होंने कहा है कि कार्य कारण के संबंध में इन्होंने इस चीज को बताया है। ठीक है, चलिए, और ये कह रहा है कि ईश्वर जो है जगत नियंता भी कहा जाता है। मतलब जो ईश्वर है ये जगत पे, पूरे विश्व पे क्या करता है, नियंत्रण रखता है। इस चीज को इन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला इन्होंने मानव के बारे में क्या कहा है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने मानव के बारे में क्या कहा, उन्होंने कहा एक सच्चे वेदांती की भांति स्वामी विवेकानंद ने मानव में विश्वास प्रकट किया है। जैसे एक सच्चा जो वेदांती होता है, जो वेदांत दर्शन पढ़ लेता है, जो वेदांत दर्शन पढ़ लेता, समझ लेता है, उसको वेदांती कहते हैं। तो एक सच्चे वेदांती के भांति स्वामी विवेकानंद जी ने मानव
में विश्वास प्रकट किया है। जो मानव होता है उसमें उन्होंने क्या अपना विश्वास दिखाया है, ठीक है। चूंकि उनके अनुसार संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, मतलब वो उनका मानना ये है कि हर चीज में ब्रह्म है। आप में भी है, मुझ में भी है, आपके बगल वाले में भी है, आपके आस पड़ोस वाले, मतलब जितने भी लोग हैं, गुप्ता जी, तिवारी जी, मिश्रा जी, सबके अंदर क्या है, ब्रह्म है, ठीक है। गाय भैंस जानवर कुत्ता बिल्ली जो कुछ भी हो सबके अंदर ब्रह्म है, ऐसा वो मानते हैं, ठीक है। अतः जगत के सभी मानव ब्रह्ममय और आत्मवान हैं, मतलब कह रहे हैं आत्मावान हैं, मतलब कह रहे हैं ब्रह्म के जितना भी मानव हैं वो ब्रह्ममय है, मतलब उनके अंदर ब्रह्म है। और वो कौन से हैं, आत्मावान है। आत्मावान का मतलब हुआ जिसके अंदर आत्मा पाई जाए, ठीक है। तो आत्मावान तो है ही, तभी तो वो जिंदा घूम रहे हैं, सभी काम को कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक चीज ये भी बताया कि वो क्या है, ब्रह्ममय है, मतलब उनके अंदर भी क्या है, ब्रह्म है। तो उन्होंने हर व्यक्ति के अंदर, हर मानव के अंदर किसको देखा है, ब्रह्म को देखा है। किसने देखा है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने देखा है, ठीक है। फिर कह रहे हैं प्रत्येक मानव मांस पिंड मात्र नहीं है, मतलब कह रहे हैं जो मानव होता है, हर मानव मांस पिंड नहीं, मतलब एक हाड़ मांस से बना हुआ केवल शरीर मात्र नहीं है, ठीक है, बल्कि उसमें भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों तत्व निहित रहते हैं। मतलब कह रहा है कि उसके अंदर भौतिक तो है ही, भौतिक का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जैसे हाथ पैर कुछ काम करना, और उसके बाद उसके अंदर क्या, आध्यात्मिक भी। आध्यात्मिक मतलब भगवान के ऊपर विश्वास रखना, भाव भजन करना, दूसरे के ऊपर दया दिखाना और हर आदमी को रखना। तो ये दोनों चीज कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर पाया जाता है, वो केवल हांड और मांस का बना हुआ शरीर मात्र नहीं है, ठीक है। उसके अंदर, इनके कहने का मतलब है कि उसके अंदर भाव भी होते हैं मनुष्य के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसके अतिरिक्त मानव ने आत्मविश्वास, शुद्धता, पवित्रता, ज्ञान, विवेक, क्रियाशीलता, प्रेम, स्वाधीनता आदि गुण पाए जाते हैं। उन्होंने कहा ये दो चीज़ तो मिलती ही हैं, आध्यात्मिक और भौतिक, ये दोनों चीज़ तो मिलते हैं। उसके बाद उसके अंदर आत्मविश्वास, आत्मविश्वास मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पाया जाता है आदमी के अंदर। जैसे आपको लगता है कि आप इस चीज़ का पेपर देने जाएंगे और आपको 80% नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या है, आपका आत्मविश्वास है, ठीक है। लेकिन अगर आपके अंदर ये हो जाए कि मैं ही 80% पाऊंगा, बाकी सारे नहीं पाएंगे, तो ये आपका घमंड हो जाता है, ठीक है। अभी आप मैं लगाते हैं तो मतलब क्या हुआ कि आप घमंड में हैं, और अगर आप हम लगा के बात करते हैं तो यानी किस में हैं, आप आत्मविश्वास में है, ठीक है। तो आत्मविश्वास और घमंड में फर्क होता है। फिर कह रहे हैं शुद्धता भी पाई जाती है मनुष्य के अंदर, पवित्रता भी पाई जाती है, ज्ञान भी पाया जाता है। ज्ञान आप समझ रहे होंगे कि जैसे ज्ञान किसे कहते हैं। आपसे कोई पूछ ले ज्ञान क्या है, तो आपको मान लीजिए आग मिली, आप छोटे से बच्चे थे या छोटा सा बच्चा है, अगर वो एक बार किसी चीज से जल जाए, ठीक है, मान लो आग रखी उससे जल गया, या कहीं पे गर्म पानी गर्म दूध रखा है उससे जल गया, तो उसको क्या हुआ, उस चीज का ज्ञान मिल गया। यही ज्ञान है कि वो दोबारा उस चीज को नहीं छुएगा, ठीक है। तो इस सारी चीजों को ज्ञान कहते हैं। फिर कह रहा है विवेक। फिर विवेक अलग चीज होता है कि आदमी को किस समय पे कौन सा कदम उठाना चाहिए, ये क्या कहलाता है, ये विवेक कहलाता है, ठीक है। क्रियाशीलता मतलब एक्टिव, आदमी एक्टिव भी रहता है, ऐसा तो है नहीं कि वो बन गया तो आराम से लेटा सो रहा है, खाना मिला खा लिया फिर सो रहा है, खाना मिला खा लिया फिर सो, भाई ऐसा नहीं होता, वो एक्टिव रहता है, कोई ना कोई कार्य करता रहता है, ठीक है। उसके अंदर प्रेम भी पाया जाता है। अब प्रेम चाहे वो माता पिता की ओर हो, भाई बहन की ओर हो, या प्रेमी प्रेम का पति पत्नी किसी के ओर भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके अंदर प्रेम भी पाया जाता है, स्वाधीनता भी पाया जाता है। ये आदि गुण भी क्या किए जाते हैं, मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। फिर देखते हैं इन्होंने आध्यात्मिक विश्ववेकता, ठीक है, क्या विश्ववेकता के बारे में क्या कहा है, आध्यात्मिक विश्ववेकता। स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक विश्ववेकता पर विश्वास करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, विश्ववेकता का, आध्यात्मिक विश्ववेकता मतलब वो कह रहे हैं कि भगवान जो हैं वो सभी के अंदर हैं। अगर आप एक आदमी के अंदर भगवान नहीं देख सकते हैं, जैसे मैं हूं, अगर मैं यानी हम अगर आपको आपके अंदर भगवान ना देख पाए, तो क्या मैं बादलों में ढूंढ सकता हूं, नहीं ढूंढ सकता हूं, ठीक है। मैं पत्थरों में ढूंढ सकता हूं, नहीं ढूंढ सकता हूं। तो ऐसा उनका मानना है। तो विश्ववेकता मतलब कह रहे हैं, आध्यात्मिक विश्ववेकता मतलब सभी के अंदर क्या है, भगवान वास कर रहे हैं, ठीक है। और उसके विकास के लिए
भी बल दिया है। मतलब कह रहे हैं ये हर आदमी के अंदर क्या होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, हर आदमी के अंदर इस चीज़ को डेवलप होना चाहिए। ठीक है, इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है कि अगर आप ईश्वर को मनुष्य के चेहरे में नहीं देख सकते तो आप उसको बादलों में कहाँ देख सकेंगे। ठीक है, क्या अच्छी बात कही है उन्होंने, कहा है कि अगर ईश्वर को आप मनुष्य के चेहरे के रूप में नहीं देख सकते हैं तो आप उसको बादलों में कहाँ ढूंढेंगे। ठीक है, फिर आगे वो कहते हैं कि आप उसे निर्जीव पत्थर की मूर्ति में कैसे देख सकेंगे, या आप उसे अपने मस्तिष्क की उपज काल्पनिक कहानियों में कहाँ पा सकेंगे। मतलब कह रहे हैं जब आपने मनुष्य के अंदर, जो आपका भाई है, बहन है, आपके पड़ोसी हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, जब आप उनके अंदर भगवान को नहीं देख पा रहे हैं तो आप एक निर्जीव पत्थर के अंदर कहाँ से देख पाएंगे, बादलों के बीच कहाँ देख पाएंगे। जो आप कहानियाँ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके बीच में आप कहाँ भगवान को पाएंगे। तो पहले आपके अंदर इस चीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए कि आप मनुष्य के अंदर भगवान को देखना प्रारंभ करें। हर व्यक्ति के अंदर क्या होता है, भगवान होता है। ठीक है, ऐसा उनका मानना था। चलिए देखते हैं अगला जो पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि सत्य ज्ञान क्या है। ठीक है, सत्य क्या है या फिर ज्ञान क्या है, उनका मानना इसके बारे में क्या है, वो भी हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। 1 मिनट, अरे भाई साहब हट जाओ। सत्य क्या है, ज्ञान क्या है, ये भी देखते हैं। सत्य या ज्ञान के बारे में उन्होंने कहा है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो कुछ भी पूर्णता के लिए होता है वह सत्य है। पूर्णता के लिए जो कुछ भी होता है वो क्या होता है, सत्य है। सत्य, प्रेम सत्य है, घृणा असत्य है। मतलब आप समझ सकते हैं, पूर्णता का मतलब ये हुआ कि आप दो व्यक्ति खड़े हैं, आप हो, आपका भाई है या आपका फ्रेंड है, तो अगर वो आप दोनों के अंदर पूर्णतया प्रकट करता है, मतलब आप दोनों के अंदर मेल मिलाप कर देता है, या फिर आपके अंदर क्या कर देता है कि एक लगाव उत्पन्न कर देता है, तो वो क्या है, वो सत्य है। प्रेम क्या है, सत्य है। और घृणा अगर आपको एक दूसरे को अलग कर रहा है तो वो क्या है, असत्य है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, वेदांत दर्शन में ये कहा गया है कि जो चीज़ बदले ना वो क्या है, सत्य है, और जो चीज़ बदल जाए वो क्या है, असत्य है। ठीक है, उन्होंने कहा है। सत्य क्या है, उन्होंने कहा सत्य कुछ नहीं है। यहाँ पे उन्होंने केवल एक चीज को सत्य माना है, वो है ब्रह्म। वेदांत वालों ने उन्होंने कहा है कि ब्रह्म सत्य है, क्योंकि वो कभी बदल नहीं सकता। और बदल कैसे नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं है। भाई जिसका आकार होगा, जैसे अभी एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, उसका एक आकार है, छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाएगा, बुढ़ा होता जाएगा, तो उसका क्या हो रहा है, उसके आकार में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन कभी आपने देखा कि भाई साहब वो देखिए उधर से मोटी हवा आ रही है और इधर से पतली हवा आ रही है, अरे सर झुकाओ नहीं, ये मोटी हवा सर फोड़ देगी, ऐसा कभी तुमको लगा, नहीं लगा ना। तो जो चीज दिखाई नहीं देता, जिसका कोई आकार नहीं है, वही सत्य है, और जिसका कोई आकार है वो असत्य है। कोई भी आकार हो वो क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। ऐसा वेदांत लोग मानते हैं। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि प्रेम क्या है, यहाँ पे सत्य है, और घृणा क्या है, असत्य है। ऐसा किसका मानना है, स्वामी जी का मानना है। ठीक है, क्योंकि घृणा में बहुलता उत्पन्न होती है, घृणा मनुष्य से अलग करती है। ठीक है, अतएव वह असत्य है, वह विभाजक शक्ति है, वह अलग करती है और नष्ट करती है। प्रेम बांधता है और प्रेम एकता लाता है। प्रेम में अस्तित्व है, ईश्वर स्वयं है। ठीक है, और यह जो कुछ प्रकट है केवल उसी प्रेम के रूप में है, जो कम या अधिक अभिव्यक्त होता है। इसी प्रकार सत्य ही प्रेम है और प्रेम ही ईश्वर है। उन्होंने कहा कि जैसे कि अगर देखें घृणा, तो घृणा दो आदमियों को क्या करता है, अलग करता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। और प्रेम दो लोगों को आपस में मिलाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, ये सत्य हो जाता है। उन्होंने कहा है कि सत्य ही प्रेम है, मतलब जो सत्य है, ट्रुथ है, वो क्या है, लव है। ठीक है, प्रेम है, और प्रेम ही ईश्वर है। और कह रहे हैं लव इज गॉड, प्रेम ही क्या है, ईश्वर है। जो प्रेम है वही क्या है, ईश्वर है। जहाँ पर आपका प्रेम है वहाँ पे क्या है, ईश्वर है। और इसीलिए कह रहे हैं कि ईश्वर ही क्या है, सत्य है। समझ में आ रहा है, ईश्वर ही क्या है, सत्य है। सत्य से शुरू हुआ, सत्य पे खत्म हुआ। एक बार बोलिए। चलिए देखते हैं, यदि सत्य ईश्वर है और पूर्णता है, मतलब कह रहे हैं जो सत्य है वो ईश्वर है और क्या है, पूर्णता है, तो निश्चित रूप में वह मनुष्य एवं आत्मा को बल देने वाला है। ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर जो सत्य है वो
क्या है, जो सत्य है वही मनुष्य है, ठीक है, जो सत्य है वही ईश्वर है। तो और क्या है, पूर्णतया भी है। तो निश्चित रूप से जो मनुष्य है और जो उसकी आत्मा है, उस दोनों पे क्या करता है, यही बल देता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये क्लास आपकी काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि आपकी क्लास छोटी क्लासों में तो आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं कि इन चीज़ों को जल्दी से ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। थोड़ा बहुत समय लगेगा, तो इन सारी चीज़ों को आप देखते रहिए। चलिए देखते हैं, अगला पॉइंट ये कह रहा है विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का संश्लेषण। मतलब उन्होंने क्या किया है कि विभिन्न जो दार्शनिक विचारधाराएं हुई हैं उनका संश्लेषण किया है। देखते हैं, यदि हम विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के संदर्भ में स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन का गंभीर अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि आदर्शवाद, प्रकृतवाद, यथार्थवाद एवं प्रयोजनवाद चारों दार्शनिक विचारधाराओं का अद्वितीय संश्लेषण एवं समन्वय है, जैसा कि निम्न विवेचन से स्पष्ट होता है। मतलब कह रहे हैं, अगर आप जो स्वामी विवेकानंद जी के जो विचार हुए हैं, उनकी जो विचारधाराएं हुई हैं, उनको आप अगर गहनता के साथ अध्ययन करेंगे तो उसके अंदर आप पाएंगे कि उनके जो विचार हुए उसमें आदर्शवाद, प्रकृतवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, ये चारों क्या हैं, उसी के अंदर समन्वय रूप में पाई गई हैं। मतलब एक साथ जो है मिला के कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी चीज़ों को उठा के उन्होंने जोड़ दिया है। तो देखते हैं, जैसे उन्होंने दिखा रहे हैं, वो यहाँ पे पहला दिखा रहे हैं आदर्शवाद, ठीक है। आदर्शवाद में कह रहे हैं कि प्राचीन परंपरा के पोषक एवं वेदांती दर्शकों प्राचीन परंपरा के पोषक एवं वेदांती आदर्शों के प्रचारक स्वामी विवेकानंद का जीवन एवं शिक्षा दर्शन आदर्शवादी विचारधारा का से ओतप्रोत है। मतलब उनका जो आप पूरा जीवन दर्शन देखेंगे तो वो क्या, आदर्शवादी विचारधारा। अब आदर्शवादी विचारधारा होती क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, आज के समय में कोई ऐसी घटना हुई जो इतिहास में ना हुई हो और भविष्य में होने की संभावना हो, तो आप क्या करेंगे, उस कोई आपके साथ ऐसी घटना हुई और आपने उस सिचुएशन से डील किया और आप उससे क्या हुए, बाहर निकल के आए। तो आपको उस चीज़ों के बारे में पता हुआ, कुछ अनुभव मिला, तो आपने उस अनुभव को क्या किया, कहीं पे नोट डाउन कर दिया, ठीक है। तो अब वो क्या बन गया, आपका आदर्श बन गया। अब उस आदर्श को दूसरा भी फॉलो करके क्या कर सकता है, उस सिचुएशन से बाहर हो सकता है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि उनका जो पूरा जीवन था वो आदर्शवादी विचारधाराओं से ओतप्रोत था। मतलब इनके अंदर जो इनको प्रभावित कर रहा था, जो इनके अंदर जिज्ञासा पैदा कर रही थी, जो इनके अंदर आत्मविश्वास पैदा कर रहा था, वो क्या था, वो केवल विचारधारा ही थी। कौन सी, आदर्शवादी, ठीक है। चलिए देखते हैं, उन्होंने अपने जीवन दर्शन एवं शिक्षा दर्शन का आधार वेदांत के सिद्धांतों एवं आदर्शों को बनाया और उन्हीं के अनुसार उनका निर्माण भी किया। मतलब कह रहे हैं कि जो इनका जीवन दर्शन हुआ और शिक्षा दर्शन हुआ, जीवन दर्शन मतलब कि आप अगर अपने जीवन को जीना चाहते हैं तो किस अनुसार से जिए, वो हुआ। और शिक्षा दर्शन मतलब किसी को कैसी शिक्षा प्रदान कराई जानी चाहिए, ये दोनों चीज़ों का निर्माण उन्होंने किसके, वेदांत के सहारे लिया। क्योंकि ये वेदांत की में जो आदर्शवादी विचारधाराएं हैं, जो वेदांत है, दर्शन है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे और उसी के अनुसार इन दोनों चीज़ों का उन्होंने क्या किया है, गठन किया है, ठीक है। वह आदर्शवादी शिक्षा के द्वारा एक नवीन भारत का निर्माण करना चाहते थे। आदर्शवादी शिक्षा आप समझ रहे होंगे कि जैसे महात्मा गांधी ने कुछ कह दिया या स्वामी विवेकानंद जी ने कुछ कह दिया, तो ये क्या हुआ, एक हमारे लिए आदर्श के रूप में आ गया। तो आदर्शवादी शिक्षा वो देना चाहते थे कि हर आदमी जो है एक आदर्श अपना मान के चले, एक आदमी को अपना आदर्श, जैसे आप स्वामी विवेकानंद जी को अपना आदर्श मान लीजिए, कोई गांधी जी को, कोई अम्बेडकर साहब को, कोई ना कोई अपना अपना जीवन आदर्श मान के किसी ना किसी को चल रहा है, ठीक है। इसके पीछे भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन एवं भारतीय ज्ञान विज्ञान है। मतलब उन्होंने कहा कि भारतीय जो संस्कृति है उसको एक आदर्श के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए और भारतीय दर्शन जो है, भारतीय ज्ञान विज्ञान जो है, इसको हमें सभी बालकों के सामने इन सारी चीज़ों को रखना चाहिए, जिससे वो सभी चीज़ों से क्या हो सके, परिचित हो सकें, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रकृतिवाद, ठीक है। प्रकृतिवाद में क्या कहा है स्वामी विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद के जीवन एवं शिक्षा दर्शन में प्रकृत दार्शनिक दृष्टिकोण का भी
इनपुट मिलता है। मतलब कह रहे हैं कि जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनके जीवन और जो शिक्षा दर्शन, जीवन दर्शन और शिक्षा दर्शन में अगर हम देखें तो प्राकृतवाद दार्शनिक दृष्टिकोण, जो प्रकृतवाद दार्शनिक दृष्टिकोण है, उसका भी हमें कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जिस प्रकार प्रकृतवादी दार्शनिक रूसो ने निषेधात्मक शिक्षा का विचार प्रस्तुत किया है, जिसमें बालक को बिना रोक टोक के शिक्षा ग्रहण करने के लिए बल दिया है और स्वतः अनुभव प्राप्त करने के लिए बल दिया गया है, उसी प्रकार स्वामी विवेकानंद ने थोड़े बहुत अंतर में मनुष्य को सही ज्ञान प्रवरण के लिए कोई बंधन स्वीकार नहीं किया है, ताकि वह निर्बाध रूप से आध्यात्मिक पूर्णता एवं अनुभूति में सफलता प्राप्त कर सके। मतलब वो कह रहे हैं कि जैसे अगर आप देखें, प्रकृतवादी के एक दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम है रूसो, प्रकृतवाद के दर्शन के एक दार्शनिक हुए जिनका नाम है रूसो। उन्होंने अपने जो शिक्षा दर्शन है उसमें उन्होंने कहा है कि बालक को बिना रोके टोके, मतलब बिना उसे मारे और बिना रोके टोके उसको स्वयं से सीखने का अवसर देना चाहिए, जिससे वो सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ सके। तो वही चीज़ जो है कहीं ना कहीं पे हम देख सकते हैं स्वामी विवेकानंद जी के अंदर भी देखने को मिलती है। उनका जो शिक्षा दर्शन है उसके अंतर्गत उन्होंने भी ये कहा है कि बालक को जो है क्या करना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उसे बिना किसी बाधा के क्या करना चाहिए, वो ज्ञान को ग्रहण करने देना चाहिए, उसके ऊपर कोई दबाव ना पड़े, वो स्वतंत्र रूप से किसी चीज़ को सीखे। ठीक है, तो ये चीज़ जब हमें देखने को मिलती है तो रूसो का जो आप एक देख सकते हैं, रूसो का जो प्रभाव है वो स्वामी विवेकानंद के ऊपर दिखाई पड़ता है। तो इसलिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि इनके ऊपर जो है किसका, प्रकृतवाद का भी क्या है, दबाव पड़ा है। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा जो है कौन सा, यथार्थवाद। स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन एवं विभिन्न दार्शन में यथार्थवादी दृष्टिकोण भी मिलता है। ठीक है, उन्होंने जनसाधारण की शिक्षा, स्त्री शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, पाठ्यक्रम आदि के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किए हैं उनसे उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण की पुष्टि होती है। यथार्थवादी दृष्टिकोण जो है क्या कहता है कि जो स्त्री है, ठीक है, सभी लोगों को, छोटा हो बड़ा हो, कम पैसा है ज़्यादा पैसा है, स्त्री है, ठीक है, या राष्ट्रीय शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, सभी को सभी प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उसके रुचि के अनुसार उसको शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ऐसा कौन कहता है, यथार्थवाद कहता है। और इसी के ऊपर कौन बल देता है, विवेकानंद जी भी बल देते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके ऊपर यथार्थवाद का भी क्या पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अपने आदर्शवादी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर वे कहा करते थे कि भारत के नाश का मुख्य कारण देश की सारी शिक्षा एवं बुद्धि पर कुछ मुट्ठी भर लोग के द्वारा एकाधिकार करना है। मतलब कह रहे हैं जो भारत का नाश होने का कारण है, ये शब्द यहाँ पे यूज करना उचित नहीं होगा क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कह दिया है, तो इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जो भारत का नाश होने का कारण है मात्र एक है कि कुछ मुट्ठी भर लोग, मतलब कुछ ही लोग जो क्या कर रहे हैं, शिक्षा के ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं। वो बताएंगे कि हमको क्या पढ़ना चाहिए। बालक के अनुसार, इच्छा अनुसार उसका क्या किया जाना चाहिए, पाठ्यक्रम को डिसाइड करना चाहिए। वो क्या पढ़ना चाहता है, किसके अंदर, किसके प्रति उसकी रुचि है, कहाँ पे उसकी प्रतिभा ज़्यादा है, उसके अनुसार उसको क्या करनी चाहिए, शिक्षा ग्रहण करवानी चाहिए और उसका विकास करवाना चाहिए, डेवलप करवाना चाहिए, जिससे वो अपने जीवन को आगे ले जा सके। ऐसा कि अपने भारत में ही ऐसा है कि आप अपने इच्छा अनुसार पर शिक्षा नहीं ग्रहण कर सकते हैं। और देशों में देखिए, अमेरिका क्यों हम लोगों से आगे है, क्योंकि वहाँ के जो बालक होते हैं वो इच्छा अनुसार पढ़ते हैं। अगर उनको मेज कुर्सी बनाने में, घर बनाने में इंटरेस्ट है तो शुरू से ही उनको क्या किया जाता है, पढ़ाई उसी की लाइन की पढ़वाई करवाई जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहाँ मानने वाले हैं ना, यहाँ पे अपने यहाँ जातिवाद चलता है ना, हम पंडित हैं, हम कैसे ये काम कर सकते हैं, हम ठाकुर हैं भैया, हम ऐसे कैसे काम कर सकते हैं, ये काम हम थोड़ी ना करेंगे, हमारा काम होटल चलाना थोड़ी ना। अरे भाई, तुम होटल चला रहे हो, बर्तन थोड़ी ना धुल रहे हो, एक बिजनेस के तौर पे चलाओ, 2-4 लड़कों को रखो, आराम से उस चीज़ों को डेवलप करो, थोड़ा और पैसा लगाओ, चीज़ों को बढ़ाओ। लेकिन नहीं, करना ही नहीं है। वो पंडित हैं तो हम अकड़े बैठे, ठाकुर हैं मकड़े बैठे रहेंगे, हम फलाने जी हैं, हम धमाके जी हैं, तो करते रहो, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में।
तो किसी का जाति के अनुसार किसी का काम विभाजित नहीं होता है। ऐसा नहीं लिखा गया है कि जिसके पीछे वर्मा शर्मा लगे वही केवल जाके मेज कुर्सी बना सकते हैं, कहीं पे भी नहीं लिखा है ये चीज। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, इसी चीज के ऊपर स्वामी विवेकानंद जी बल देते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य के इच्छा अनुसार क्या करनी चाहिए, उसको शिक्षा देनी चाहिए, ना कि ये जो मुट्ठी भर लोग बैठे हैं, थोड़े बहुत लोग जो शिक्षा के ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं, उनका नियंत्रण इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे जो है, अगला जो है और आखिरी जो है प्रयोजनवाद के बारे में। प्रयोजनवाद से कैसे प्रभावित हुए हैं स्वामी विवेकानंद जी, ये भी हम लोग देख लेते हैं। प्रयोजनवाद कह रहे हैं, यद्यपि स्वामी विवेकानंद के जीवन दर्शन एवं शिक्षा दर्शन में प्रत्यक्ष रूप से प्रयोजनवाद व प्रयोगवाद की झलक मिलती है, किंतु उन्होंने अपने चिंतन में इस दार्शनिक विचारधारा की उपेक्षा नहीं की है कि भौतिक दृष्टिकोण का प्रभाव अमेरिका पर पूरी तौर पर पड़ा था। मतलब कह रहे हैं कि जैसे वो कह रहे हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जो जीवन दर्शन है और शिक्षा दर्शन है, इसमें प्रत्यक्ष रूप से अगर हम देखें तो प्रयोजनवाद और प्रयोगवाद या प्रयोगवाद एक ही चीज़ है कि झलक हमें नहीं मिलती है। ठीक है, मतलब अगर हम देखें प्रत्यक्ष रूप से ये सारी चीज़ें हमको दिखाई नहीं पड़ती हैं, किंतु उन्होंने अपने चिंतन में, जो उनका चिंतन हुआ, मनन हुआ, उसमें उन्होंने क्या कहा है, मैं इस दार्शनिक विचारधारा की उपेक्षा भी नहीं की है। मतलब इस चीज़ का उन्होंने वो क्या कहते हैं, विरोध भी नहीं किया है कि प्रयोजनवाद गलत है, ठीक है, या प्रयोगवाद गलत है, ऐसा उन्होंने ये भी नहीं कहा है। ठीक है, जिस भौतिक दृष्टिकोण का प्रभाव अमेरिका पर पूरी तौर पर था, मतलब कह रहे हैं कि जिस भौतिकवाद यानी प्रयोजनवाद जिसे कहते हैं, प्रयोगवाद कहते हैं, इसका प्रभाव देखें तो हमें अमेरिका के ऊपर पूरी तरीके से दिखाई पड़ता है। ठीक है, उन्होंने इस प्रयोजनवाद की ओर तो नहीं झुकाया था, मतलब उसने उन्हें जो ये भौतिकवाद है, उसने उन्हें प्रयोजनवाद की ओर तो नहीं झुकाया था, किंतु प्रयोजनवाद की सबसे बड़ी देन वैज्ञानिक चिंतन, ठीक है, वैज्ञानिक चिंतन की छाप अवश्य ही स्वामी जी पर देखने को मिलती है। वैज्ञानिक चिंतन का मतलब आप समझ सकते होंगे, जो एक वैज्ञानिक होते हैं वो क्या करते हैं, बिना किसी साक्ष्य, बिना किसी उदाहरण के किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर उनका प्रभाव पड़ा है। वो करके देखने में विश्वास रखते थे, ना कि सुनने वाले में विश्वास रखते थे। ठीक है, वो देखने पर विश्वास रखते थे, ना कि सुनने पे। क्योंकि अगर आप देखें दर्शन के बारे में, तो दर्शन का मतलब ही यही होता है कि कोई चीज़ देख कर जानना ही क्या कहलाता, हमें दर्शन कहलाता है। जैसे कि अगर आप धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों को जब दर्शन के अंदर घुसेंगे, तो अभी कुछ पाश्चात्य दर्शन है, कुछ भारतीय दर्शन है। पाश्चात्य दर्शन अलग चीज़ है, भारतीय दर्शन अलग चीज़ है। दोनों के अंदर हमें अंतर दिखाई पड़ते हैं। पाश्चात्य दर्शन जो है आदर्शवादी है, और जो भारतीय दर्शन है वो करके देखने में विश्वास रखता है। पाश्चात्य स्वतंत्र नहीं है और भारतीय दर्शन स्वतंत्र विषय है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जब हम दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे बृहद रूप से, तो उसके अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें जो है आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी मेरे प्यारे दोस्त। अगर क्लियर हुई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना, प्रेस कर देना, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप इनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।